हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, लाइब्रेरियन। आज की जो एक स्पेशल क्लास है, इसमें आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को लास्ट तक देखें, ताकि आपके सामने जो ये विषय लेकर आया हो, इस विषय की आपको संपूर्ण जानकारी मिले। तो आप बने रहिए अंतिम समय तक मेरे साथ, ताकि आपकी इस सूचना को, आपके बारे में, इस इंफॉर्मेशन को आपके बारे में मैं पूरी जो है देना चाहता हूं। तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और कमेंट जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ये विषय ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चर्चित है, लेकिन आज और ज़्यादा जो है पॉपुलर हो गया था। लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि जब मार्च 2023 के अंदर जब बजट पढ़ा जा रहा था सीतारमण जी के द्वारा, तो उस बजट में उन्होंने घोषणा की थी कि आने वाले समय में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में 38,000 की वैकेंसी आएगी। क्योंकि जैसे हिंदुस्तान के अंदर जैसे केवीएस जो है एक संस्था है, केंद्रीय विद्यालय संगठन, उसी तरीके से एनवीएस है, नवोदय विद्यालय संगठन, उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में एक और संस्था चलती है, ठीक है ना। उस संस्था के अंतर्गत जहां पर भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर करीब पूरे इंडिया में 740 जो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय है, वहां पर 38,000 वैकेंसी की उन्होंने जो है अनाउंसमेंट किया था, ठीक है ना। तो बहुत जल्द आपके ये जो है रिक्रूटमेंट आने वाली है, लेकिन पूरी जानकारी आज हम आपको बताते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं। इतिहास में पहली बार पूरे भारत के अंदर ये एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में 740 पोस्ट आने वाली है, जिसकी संपूर्ण जानकारी आपको मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं आपके सामने, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी, कई लोग इस नोटिफिकेशन को फर्जी भी बता रहे हैं, फैक्ट बता रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं ये नोटिफिकेशन बिल्कुल फैक्ट नहीं है, बिल्कुल फर्जी नहीं है। तो जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार के अंदर जो है एक नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, तो ट्राइबल स्टूडेंट्स का मतलब होता है आदिवासी छात्रों के लिए जो जंगलों के अंदर है। जैसे राजस्थान के अंदर उदयपुर, बांसवाड़ा, जहां पर आदिवासी जो लोग रहते हैं, हर राज्य के अंदर जो है आदिवासी जो छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, उनके लिए एक विशेष स्कूल खोला गया है, जिसका नाम है एकलव्य आदिवासी जो स्कूल है, आदिवासी एकलव्य मॉडल जो आवासीय स्कूल है। तो जो भी विद्यार्थी पहले तो जो इस नोटिफिकेशन को जो फैक्ट या जो इसको फैक्ट या झूठा बता रहे थे, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि मैंने इस जो है आपके सामने ये मैंने वेबसाइट आपको सामने रख दी है। आप गूगल में जाकर इस वेबसाइट को सर्च कर लीजिए। उस वेबसाइट, जैसे ही वेबसाइट को सर्च करोगे, आपके सामने सीधा ये खुलेगा, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर EMRS। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में? भर्ती। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती। रूल्स का मतलब हिंदी में होता है नियम, ठीक है ना। फॉर EMRS, ई का मतलब होता है एकलव्य, M का मतलब होता है मॉडल, R का मतलब होता है रेजिडेंशियल, S का मतलब स्कूल। तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में जो है सरकार ने जो बजट में घोषणा की थी कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में जो है जल्द 38,000 की वैकेंसी की जाएगी। तो ये घोषणा की थी मार्च 2023 में। तो इस पर भारत सरकार ने जो है एक्शन लिया है। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब कोई भर्ती आती है, जैसे आपको पता है कि राजस्थान के अंदर भी, कोई भी हर स्टेट के अंदर जो भर्ती आती है, तो सबसे पहले क्या बनते हैं? भर्ती नियम बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं दोस्तों? भर्ती नियम। तो आज आपके सामने जो ये भर्ती नियम बन चुके हैं, कहने का मतलब होता है, तो सबसे पहले सरकार के द्वारा घोषणा होती है। सरकार के द्वारा घोषणा होने के बाद उसके भर्ती नियम बनाए जाते हैं।
जब ये भर्ती नियम बनते हैं तो उसके बाद फाइनेंशियल डिपार्टमेंट वित्त मंत्रालय के पास जाती है, वहां से अप्रूव होती है, फिर शिक्षा विभाग के अंदर जाते हैं, वहां पर क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण होता है, सिलेबस तैयार होता है और वर्गीकरण के बाद जिस जो है संस्था को, जो भर्ती संस्था होती है, जो परीक्षा संस्था होती है, जो एग्जाम करवाती है, उसको भेजा जाता, ये एक प्रोसेस होता है। तो विद्यार्थियों 2023 के बजट में सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर टोटल 38,000 जो है पदों की भर्ती की जाएगी, जिसका अभी 2 तारीख को भर्ती नियम बन चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब भर्ती नियम क्या है और ये भर्ती नियम की जो पीडीएफ है ये आपको ध्यान रखना इस वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप भी जाकर इसको सर्च कर सकते हैं। दोस्तों जो भी विद्यार्थी इस भर्ती नियम की पीडीएफ चाहते हैं या इस भर्ती के बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं या लाइब्रेरी साइंस से संबंधित कोई चीज या सूचना चाहते हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। ये एक ऐसा टेलीग्राम चैनल है जो बिल्कुल प्योर लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और ये पूरे भारत का लाइब्रेरी साइंस का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक हमने दे दिया है और आने वाली हर वैकेंसी के बारे में हम आपको पता करेंगे। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8949992361। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं पूरी कहानी समझते हैं इसके बारे में। क्या है कि बजट 2023-24 में इन्होंने अनाउंसमेंट किया था रिक्रूटमेंट ऑफ 38,800। तो सरकार ने जो है पूरी भर्ती, टोटल जो भर्ती है वो है आपके 38,800, ध्यान रखना। तो सरकार ने बजट में घोषणा की थी, ठीक है ना, मैंने बजट देखा था खुद ने टीवी पर, उसमें सीतारमण जी ने घोषणा की थी कि आने वाले समय में 38,800 जो है टीचर्स एंड सपोर्ट स्टाफ फॉर 470 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सर्विंग 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स। तो सीतारमण जी ने घोषणा की है कि आने वाले समय में जो है टोटल 38,800 की वैकेंसी होगी, जिसमें टीचिंग स्टाफ की, ध्यान रखना, इसमें एक तो टीचिंग स्टाफ की होगी, टीचिंग पोस्ट भी होगी और उसमें ध्यान रखना है नॉन टीचिंग पोस्ट भी आएगी। ध्यान रखना टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट दोनों आएगी। और पूरे भारत के अंदर ये जो एकलव्य मॉडल स्कूल EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय है। टोटल स्कूल भारत के अंदर कितने हैं दोस्तों? 740 है। कितने हैं भाई दोस्तों? 740 है, ध्यान रखना। टोटल भारत के अंदर 740 स्कूल हैं और 740 स्कूल के अंदर टीचिंग और नॉन टीचिंग की पोस्टें आएगी और उन स्कूलों में कम से कम 3.5 लाख जो आदिवासी विद्यार्थी पढ़ते हैं। वर्तमान में 3.5 लाख आदिवासी छात्र उस स्कूल में पढ़ते हैं। तो उस स्कूल को डेवलपमेंट करने के लिए जो ये वैकेंसी आ रही है, जिस तरीके से भारत सरकार के अंदर में केवीएस और एनवीएस स्कूल चलती है, उसी तरीके से भारत सरकार के अंडर में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल भी चलती है, जो पूरे भारत में 740 है। तो ये घोषणा जो है आपके मार्च 2023 के अंदर हुई थी और मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो 3 महीने लगे हैं इसके जो भर्ती के नियम है। तो घोषणा हो गई थी, घोषणा के बाद आज 3 महीने लगे हैं। 3 महीने के अंदर जो है सरकार के द्वारा जो ये भर्ती नियम आगे हैं। तो कहने का मतलब ये आज आपके सामने जो है ये जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, ये भर्ती नियम बन चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम भर्ती नियम के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है द स्कीम ऑफ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज सेंट्रल सेक्टर स्कीम टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और ये वैकेंसी इसलिए आ रही है ताकि एकलव्य जो आवासीय स्कूल है
जहाँ पर जो ट्राइबल जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, आदिवासी जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके, क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, इसलिए इन्होंने, और ये दूरस्थ एरिया के अंदर जो भी विद्यार्थी हैं उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए इन्होंने ये जो है वैकेंसी की घोषणा की है। अब सवाल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि लोगों ने ये पहली बार नाम सुना है। केवीएस और एनवीएस का सब लोग जानते हैं, तो ये लोग सोचते हैं कि सर ये EMRS क्या है, तो बता देता, EMRS की फुल फॉर्म होती है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय है। तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की शुरुआत 1997 में हुई थी। दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए गई थी। जो दूरस्थ जो क्षेत्र है जहां पर फैसिलिटी की कमी है, वहां पर एक स्कूल खोली गई है जिसका नाम है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। उन्हें उच्च और व्यावसायिक शिक्षण पाठ्यक्रमों में अवसर का लाभ उठाने के लिए सक्षम बन सके। और बल्कि ये स्कूल न केवल अकादमिक शिक्षा पर बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देती है। प्रत्येक स्कूल में 480 छात्रों की क्षमता है। वर्तमान में वहां पर प्रत्येक स्कूल में 480 छात्रों की क्षमता है। कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए खान पान की सुविधा है। अब तक संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के तहत राज्य सरकारों को स्कूलों के निर्माण और आवर्ती खर्चों के लिए अनुदान दिया जाता था। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हर एक स्टेट के अंदर जहां पर ये एकलव्य आवासीय विद्यालय है, वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है उनको फंड दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है यहाँ पर जो सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि पूरे भारत के अंदर 740 एकलव्य जो ये स्कूल है, मॉडल आवासीय स्कूल है, वहां पर 38,000 की वैकेंसी दी जाएगी। तो चलो बात करते हैं हम राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ये इनकी जो वेबसाइट है, यहाँ पर ये जो भर्ती नियम है, देखिए इधर ये भर्ती नियम है जो उन्होंने 2 जून को अपलोड किए थे। ठीक है ना भाई, जिन्होंने ये भर्ती नियम 2 जून को अपलोड किए थे। और ये जो आवासीय एकलव्य आवासीय स्कूल है, ये किसके अंतर्गत काम करती है? नेस्ट के, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, इसके अंतर्गत जो है ये जो है आवासीय स्कूल काम करते हैं। तो 2 जून को जो है ये भर्ती नियम आ चुके हैं। ठीक है ना भाई, 2 जून को मतलब परसों ये भर्ती नियम बन गए हैं। अब आगे क्या होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो आपके टोटल सरकार के द्वारा टोटल जो पोस्ट है, ध्यान रखना, टोटल पोस्ट है आपके 38,800। कितनी पोस्ट है दोस्तों? 38,800 आपकी ये टोटल पोस्ट है। इस टोटल पोस्ट के अंदर आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी पोस्ट है, ये आप देख सकते हो। अभी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। अगर आप टेलीग्राम चैनल जुड़े हुए वहां पर आपको मिल जाएगी, नहीं तो फिर आप खुद जो है गूगल में ये वेबसाइट पर आप जाइए, ये गूगल में आप वेबसाइट को सर्च कीजिए। इस वेबसाइट को आप emrs.tribal.in इस वेबसाइट पर आप सर्च कीजिए। ये PDF आपके फोन में भी क्या हो जाएगी दोस्तों, जो है डाउनलोड हो जाएगी। नहीं तो हमारे आप जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 38,800 पोस्ट आएगी, जिसमें हर तरह का विद्यार्थी इसमें भर्ती में शामिल हो सकता है। चाहे वो 8वीं पास हो, चाहे वो 10वीं पास हो, चाहे वो 12वीं पास हो, चाहे ग्रेजुएशन किया हुआ हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन हो, चाहे BEd हो, चाहे कुछ भी हो। हर स्टूडेंट्स के लिए 8वीं पास 8th पास से लगाकर और आगे जो है PhD तक के विद्यार्थियों के लिए ये जो वैकेंसी है। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGT, TGT, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल टीचर, और हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं अपने लाइब्रेरियन की। काउंसलर, स्टाफ नर्स का मतलब जिन्होंने BSc नर्सिंग भी किया हुआ है, नर्सिंग, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटरी, जूनियर सेक्रेटरी, कैटरिंग, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन भी आ सकता है, इलेक्ट्रीशियन भी आ सकता है, लैब असिस्टेंट, गार्डनर, कुक, मेस हेल्पर, चौकीदार और स्वीपर, सबकी वैकेंसी जो आएगी इसके अंदर 38,800 के अंदर। उस पूरी PDF में हर वैकेंसी का जो पोस्ट है वो वहां पर लिखी हुई है, कितनी पोस्ट कहां पर कितने खाली हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब ये इतिहास में लाइब्रेरियन के लिए इतनी बड़ी वैकेंसी पहली बार आ रही है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने लाइब्रेरियन की। तो इतिहास में पहली बार
लाइब्रेरियन की जो है 740 पोस्ट आ रही है भाई। ये आपके सरकार के द्वारा रिक्रूटमेंट रूल्स बना दिए गए हैं। ये क्या है दोस्तों, भर्ती नियम है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है आपके मार्च 2023 के अंदर बजट में सरकार ने घोषणा की थी। तो बजट कब हुआ था, मार्च में। तो मार्च में सरकार के द्वारा बजट में घोषणा ये की गई थी कि आदिवासी मॉडल एकलव्य मॉडल आदिवासी स्कूल में एकल मॉडल आवासीय स्कूल के अंदर 38,000 की वैकेंसी की जाएगी। ये घोषणा मार्च के अंदर हुई थी। तो मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने के अंदर इन्होंने क्या बना दिया भाई, भर्ती नियम बना दिए हैं। भर्ती नियम बन गया। अब ये भर्ती नियम कहाँ जाएंगे, वित्त मंत्रालय के पास, वहां पर अप्रूव्ड होगा, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में जाएगा, वहां पर अप्रूव्ड होगा। अप्रूव्ड होने के बाद फिर आपका शिक्षा विभाग में जाएगा, ठीक है ना। शिक्षा विभाग में इनके जितने भी पद है वो क्या होगा, वर्गीकरण होगा। कहाँ क्या होगा भाई, वर्गीकरण होगा। वर्गीकरण में के बाद इसका जो सिलेबस वगैरह डिजाइन किया जाएगा, और सिलेबस डिजाइन होने के बाद जो आपका जो एग्जाम कराएगी, जो भर्ती है, एग्जाम कराने वाली जो संस्था है, जो एनटीए के पास उसको भेजा जाएगा, वो आपको एग्जाम कराएगी। ये भर्ती कब तक आ सकती है, हम आगे इसके बारे में आपको बताएंगे। तो भर्ती नियम बन गए लाइब्रेरियन की। तो आपके टोटल पोस्ट कितनी आएगी भाई, 740। ध्यान रखना, टोटल पोस्ट आपके 740 आएगी। और इसका पे ग्रेड क्या रहेगा, पे ग्रेड रहेगा आपके 4600। इसका जो केवीएस और एनवीएस में रहता है वही पे ग्रेड आपके यही रहेगा, ग्रुप बी के अंदर आएगी। एज जनरल की जो एज है वो कितने साल रहेगी, 35 साल रहेगी। जनरल की जो एज है वो आपके ध्यान रखना 35 साल रहेगी। और SC ST OBC को जो भी छूट मिलती है उस छूट के हिसाब से, जैसे ओबीसी को मुझे पता है कि 3 साल की छूट मिलती है, तो ओबीसी विद्यार्थी ध्यान रखना 35 + 3 बराबर 38 साल, ठीक है भाई। 38 साल की एज तक ओबीसी वाला कैंडिडेट है। तो ये भर्ती नियम तैयार हो चुके हैं, जल्द आपको इसके विज्ञापन भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद कहते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके अंदर क्या रखा है कि डिग्री इन लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस। डिग्री इन लाइब्रेरी का मतलब होता है BLS। जिसने BLS किया हुआ है वो भी इस भर्ती में शामिल हो सकता है, और जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ DLS किया हुआ है, जिसने ग्रेजुएशन के साथ DLS है वो भी इसमें फॉर्म भर सकता है, ध्यान रखना। तो क्वालिफिकेशन किया या तो BLS होना चाहिए या ग्रेजुएशन के साथ DLS है वो भी इसका फॉर्म भर सकता है। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, मतलब आपकी भाषा आपको आनी चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हिंदी इंग्लिश कोई भी जो आपकी भाषा आनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। और सबसे बड़ी बात है आपका जो प्रोबेशन पीरियड है, ये प्रोबेशन पीरियड कितने साल का होगा भाई, 2 साल का होगा, ध्यान रखना। तो ये भर्ती नियम तैयार हो चुके हैं। भर्ती नियम में ये बताया गया है कि लाइब्रेरियन की टोटल 740 पोस्ट आने वाली है। इसका ग्रेड पे ये रहेगा, इसकी जो एज ये रहेगी, ओबीसी एसटी को जो है सेंट्रल नियम के अनुसार छूट मिलेगी, ये आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी, और 2 साल का क्या रहेगा, प्रोबेशन पीरियड रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, ये प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद जो है और भी जो वैकेंसी है इसके अंदर जो और भी जो नियम है वो नियम जो है इसके अंदर और भी नियम दिए हुए हैं। तो महत्वपूर्ण नियम जो है आपको ये बताया गया है। अब सबसे बड़ा नियम है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। दीज रूल्स में बी कॉल्ड एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल रिक्रूटमेंट रूल्स 2023 के ये जो नियम बनाए हैं, इन नियमों का क्या नाम दिया है, इन्होंने नियम नाम कर दिया भर्ती नियम। और ये भर्ती नियम किसके लिए है, ये भर्ती नियम है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए ये भर्ती नियम है। दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन। और ये जो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है ना भाई, फॉर्म भरने का जो नोटिफिकेशन आएगा तो ये सारे जो भर्ती नियम है उसमें लागू होंगे। इसका हिंदी अर्थ क्या है, दे शैल कम इनटू द फोर्स, ये लागू होंगे द डेट ऑफ द डेट नोटिफिकेशन। जैसे ही रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, तो ये सारे जो नियम है वो लागू होंगे। अभी क्या है, ये सरकार के द्वारा रिक्रूटमेंट रूल्स का मतलब तो भर्ती नियम बनाए गए हैं, और जैसे ही नोटिफिकेशन डिक्लेयर होगा सरकार का द्वारा, एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गए,
ये सारे यही नियम जो है वहां पर लागू होंगे। फ्यूचर मेंटेनेंस ऑफ द सर्विस, फ्यूचर मेंटेनेंस ऑफ द सर्विस, और भी इसके अंदर ऑलरेडी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको जो है ऑल द पर्सन अपॉइंटमेंट ऑन द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और ये पूरे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो भर्ती होगी सीधी भर्ती होगी जिसके अंदर एग्जाम के द्वारा भर्ती होगी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है ये जो रूल्स हैं जो EMRS विद्यालय के लिए बनाए गए हैं, बाकी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन ध्यान रखना जो भी कोई सिलेक्शन होगा तो ध्यान रखना जिस रीजनल क्षेत्र में है या जिस राज्य में है कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है KVS NVS की तरह। और भी बहुत सारे जो रूल्स रेगुलेशन है, प्रोबेशन पीरियड आपका क्या रहेगा, एवरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सेल इनिशियल बी अपॉइंटेड ऑन प्रोबेशन, आपका जो ये प्रोबेशन है ये 2 साल तक प्रोबेशन रहेगा, लेकिन ये क्या रहेगी, डायरेक्ट भर्ती रहेगी, सीधी भर्ती रहेगी, परमानेंट भर्ती रहेगी, ध्यान रखना। द पीरियड ऑफ द प्रोबेशन शैल बी 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जिस दिन आप ज्वाइन करोगे उस दिन के 2 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, विच मे बी एक्सटेंडेड बाय अनदर 2 years बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द रीजन्स। ठीक है दोस्तों, इंटरप्रिटेशन जो है ये सरकार के द्वारा, ये जो है अनुपम सोनालकर जो ज्वाइंट कमिश्नर है नेट्स का, ठीक है ना भाई, नेशनल लेवल का जो ये जिस अंडर में ये काम कर रही है ये ज्वाइंट कमिश्नर है, इनके ये साइन है। तो मेरे कहने का मतलब ये है सरकार के द्वारा बजट में ये घोषणा की गई थी कि एकलव्य मॉडल जो है आवासीय विद्यालय है वहां पर हम 38,000 की वैकेंसी आएगी जिसमें सभी तरह की पोस्ट आएगी। ठीक है दोस्तों, तो घोषणा हुई थी मार्च के अंदर और भर्ती नियम बन गए विदिन 3 महीने के अंदर भर्ती नियम बन गए हैं। तो समझ लीजिए मार्च के अंदर घोषणा हुई है और जून के अंदर भर्ती नियम बन गए हैं, तो 3 महीने और मान लीजिए आप, तो आप मान लीजिए जून जुलाई अगस्त, ये आपके सितंबर के महीने में, सितंबर या अक्टूबर के महीने में इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है दोस्तों। ठीक है ना, इसकी वैकेंसी तो नियम बनने में 3 महीने लगे हैं। अब ये फाइल वित्तीय डिपार्टमेंटल के पास आएगी, फिर उसके बाद शिक्षा विभाग में जाएगी, वहाँ क्लासिफिकेशन होगा, पोस्ट होगा, कैटेगरी वाइज पोस्टों का क्लासिफिकेशन होगा, सिलेबस बनेगा इसका, फिर उसके बाद जो है NTA को जो है सौंपी जा सकती है, एग्जाम कराने की जो है जिम्मेदारी दी जा सकती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो कहने का मतलब ये, तो आपके इतिहास में इतनी बड़ी वैकेंसी जो आपके आने वाली है 740 पोस्ट आपको जल्द देखने को मिलेगी। तो आपके ये अभी भर्ती नियम तैयार हुए हैं, जल्द आपको जो है उसके बाद फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में जाएगी, उसके बाद शिक्षा विभाग वर्गीकरण होगा, सारी चीजें होगी। और मुझे उम्मीद है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले सितंबर अक्टूबर के अंदर इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो इतिहास में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पहली बार लाइब्रेरियन की 740 पोस्ट आपके आने वाली हैं। जल्द जो भी छोटी मोटी अपडेट होगी हम आपको इस चैनल के माध्यम से हम आपको बता देंगे। अब बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं सिलेबस क्या होगा, तो मैं बता देता हूँ सिलेबस अभी इनके द्वारा तय नहीं हुआ है। सिलेबस अभी तय होगा, किस तरीके से इंटरव्यू होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें नोटिफिकेशन आने पर पता चलेगी। ठीक है दोस्तों, और जो भी विद्यार्थी मुझसे बात करना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8949992361। आप कभी भी इस पर मेरे से बात कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जो भी विद्यार्थी आने वाली वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे राजस्थान 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे बोले बिहार हो, जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़ना चाहता है, हमने इस प्रकार का जो कोर्स लॉन्च किया है जो आपको बहुत जल्द हेल्प करेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसको आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जो चैनल है उसको कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छे से नियम बना सकूं। तो जितनी जानकारी मेरे पास थी है वो जानकारी मैंने आपको दे दी है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए ताकि आपको आने वाले समय में हर छोटी मोटी वैकेंसी के बारे में आपको पता चले। और जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन स्कूल इंडिया, ठीक है ना, प्ले स्टोर में जाइए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर गिविंग लव एंड अफेक्शन टू मी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को पूरे देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।